अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमारे टेंसेस हैं। टेंसेस को अमूमी तौर पर कहा जाता है ज़माने, ठीक है। तो ज़माने अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ज़माने तीन तरह के हुआ करते हैं। एक ज़माना होता है पास्ट जिसे कहते हैं, गुजरा हुआ ज़माना, और एक होता है प्रेजेंट जिसको हाल यानी मौजूदा ज़माना, और एक होता है मुस्तकबिल यानी कि आने वाला ज़माना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसको कहा जाता है फ़ेल, हाल, मुतलक। तो जब आपके पास एक सेंटेंस आ जाएगा, उर्दू में सेंटेंस आएगा, आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टेंस कौन से टेंस का सेंटेंस है। उस अगर आपको मालूम हो गया कि ये कौन से वाले टेंस का है, तो आपको इसकी इंग्लिश बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए ख़ास पहचान होएगी। तो अभी हम लोग उसी पहचान को देखेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम आज पढ़ रहे हैं उसकी उर्दू में क्या पहचान है। तो इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अली ख़त लिखता है, ता है आ गया ना, तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट है। इस तरह तुम झूठ बोलते हो, ते है आ गया, तो ये बता रहा है आपको कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखा करते हैं फार्मूला होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है, उसी के मुताबिक हमने सेंटेंस बनाने होते हैं। तो अगर हम लोग उस सेंटेंस को बनाने के लिए एक फार्मूला देखें तो वो हमारा पास फार्मूला होगा। सब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, फिर हमने वर्ब को लिखना होगा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? काम करने वाला। जुमले में अगर हम देखें काम करने वाला क्या है, अली ख़त लिखता है, इसमें अली एक सब्जेक्ट है। जैसे अब तुम झूठ बोलते हो तो तुम क्या हो, एक सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन के हिसाब से। उसके बाद हमने देखना होगा वर्ब। अब वर्ब क्या है इस जुमले में? अली ख़त लिखता है में क्या है वर्ब? लिखता है। अमूमी तौर पे बच्चों से अगर पूछा जाए कि अली ख़त लिखता है क्या होता है, तो वो कहते हैं ख़त। ख़त काम है। नो, ख़त इज़ नॉट अ वर्क। ख़त काम नहीं है, लिखता है काम है। तो हमने लिख दिया लिखता। अगले सेंटेंस में देखें, तुम झूठ बोलते हो। बोलते हो, बोलना एक काम है, तो हमने बोलते को काम की कैटेगरी में ले आए हैं। उसके बाद हमने तलाश करना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे वर्ब पता चलता है कि हमें ऑब्जेक्ट को मालूम करना आसान हो जाएगा। कि वर्ब को देखेंगे हम लोग क्या काम करते हैं, ख़त लिखते हैं तो ख़त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो झूठ हो गया ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको इसलिए ये तीनों स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि अगर आपको इनकी पहचान मालूम हो गई तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, और इनके फॉर्मेशन के बगैर आपका सेंटेंस दुरुस्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मज़ीद सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो जाए कि इनको हमने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अगर हम लोग अब वर्ब की बात करते हैं कि यहाँ पर वर्ब कौन सा यूज़ होता है। वर्ब तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अमूमी तौर पे हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, उसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ होगा? यहाँ पर यूज़ होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ उनके वर्ब जो होंगे उनके साथ हम एस या एस का इजाफा कर देंगे। तो चलते हैं अपने जुमलों की जानिब और फिर आप मज़ीद समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हुए हैं, तो हम इनको बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब आपने वो फॉर्मेशन को अपने जहन में रखना है कि फॉर्मेशन मैंने क्या बताई है आपको। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने ढूंढना है जुमले में, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, काम करने वाला। उसके बाद मैंने ढूंढना था वर्ब। वर्ब क्या होगा? खेलता हूँ। तो इसको मैंने इसके नीचे टू लिख दिया कि मुझे पता चल जाए कि मैंने सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट वर्ब की लिखनी है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखनी है, ठीक है। मैंने इनके नीचे 1 2 3 अपने फॉर्मेशन के हिसाब से लिख दिया हुआ है। तो मैं को कहते हैं आई, और खेलने को कहते हैं प्ले। और आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, भले से ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, ठीक हो गया। अगला सेंटेंस अगर हम लोग देखें कि अम्मी चावल पकाती हैं, तो सबसे पहले मैंने ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास हो गया अम्मी, तो मैंने 1 लिख दिया। पकाती हैं 2 पे आ गया, और चावल जो हो गया 3 पे आ गया। तो अम्मी को कहते हैं मदर। मदर इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो मदर के साथ मैंने लगा दिया, इसके वर्ब के साथ लगा दिया कुक्स, ठीक हो गया। और राइस। अब हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं कि लड़के शोर मचाते हैं। लड़के क्या हो गया? सब्जेक्ट, मचाते हैं हो गया वर्ब, और शोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब बॉयज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो ये इसके साथ हम इसके वर्ब के साथ हम लोग ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। बॉयज़ मेक अ नॉइस, ठीक हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, मैं पानी पीता हूँ। सब्जेक्ट मैं पीता हूँ, वर्ब पानी हो गया ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक वाटर, ठीक हो गया। वो किताब पढ़ती है, वो मीन वो हो गया काम करने वाली, पढ़ती है हो गया वर्ब, और क्या पढ़ती है? किताब, तो हो गया ऑब्जेक्ट। वो कहा जाता है शी, और शी
के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएंगे कि हमें पता चले कि शी क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट है, या इसके साथ हमने इसके वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा करना है या नहीं करना। तो शी इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हमने ऐसे इसका इजाफा कर दिया, इसका इजाफा कर दिया जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी। शी रीड्स बुक। ओके, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मज़ीद आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।